हो का भाई तो तसा आहे का जी? ओ माय मोठा मोठा खराब आहे हा. मोठा हाच आहे, कायचा बनला आहे तो पता नहीं. फिर तो हाच आहे तो, ये भी अशीच आहे, मार ला तिले. देखिए जी, ये मेरे को खुद को ढंग से निंदा चुगली करते नहीं आता. आपको मैं कैसे हेंगली भाषा में बोल के दिखाया अभी. ये दोस्तों हो गई निंदा चुगली करना, मेरे को खुद के ढंग से नहीं आता. दोस्तों देखिए, हम सुबह की विनंती में क्या बोलते, मी माझ्या कर्माने चुकलो याची मला क्षमा द्या. आता मी कस कर्माने चुकलो, माझे कर्म कसे झाले, मी आपले कर्म कसे करत आहो. दोस्तों आम्हाला आठवण आहे का? ये हमारे को ये पता है क्या? नहीं है. हम ऐसी गलतियाँ रोज करते हैं, है कि नहीं दोस्तों. मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद को भी नहीं बोल रहा हूँ, आपको ही नहीं बोल रहा हूँ. मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसी साधारण सी बता रहा हूँ मैं की मी माझ्या कर्माने चुकलो, ऐसा हम रोज बोलते आहे. तो कशा कर्माने चुकलो, माझ्या काही कर्माची आठवण आहे का नहीं, मी का करतो मला काही पता है का नहीं काही, है कि नहीं दोस्तों. तो ये दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि सेवकों का व्यवहार सेवकों के प्रति किस प्रकार होना चाहिए. सेवक दोस्तों किस प्रकार व्यवहार रखना चाहिए, आज हमें जानने वाले. लेकिन दोस्तों जानने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए दोस्तों बाबा को प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी. तो देखिए जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हम बाबा के सेवक हैं, ठीक है. हम बोलते हैं कि मैं बाबा का सेवक हूँ, मैं बाबा की सेविका हूँ. तो मैं किस प्रकार बाबा का सेवक हूँ, मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, कैसी वागणूक कर रहा हूँ, ये हमें पता है क्या नहीं. कि हम देखिए जी, अगले सेवक की हम निंदा करेंगे समझो कभी कि उसके घर में झगड़ा हो गया, तो तूफान हो गया, तो यहाँ गए तस्सा चाहे, है क्या नहीं दोस्तों. ये निंदा करना हो गया. तो जब हम ये निंदा कर रहे हैं अगले सेवक की, तो वो कौनते प्रकार से हमने नियम का पालन कर लिया बाबा का. फिर बाबा ने हमें जो नियम दिए गए हैं, है कि नहीं, कुटुंबा तो सेवका देखता कायम करने, है कि ये भी नियम है ना. तो दोस्तों हम किस प्रकार से नियम का मैंने पालन किए. फिर मतलब डायरेक्ट बोल दीजिए भाऊ, उनके पास जाइए, भाऊ अपने गलती ऐसे किए जी, तो इस प्रकार से आप गलती अगली बार मत कीजिएगा. मतलब मैंने आपको ये आठवण दिला दिया कि आपने ऐसे गलती किए हो. दोस्तों इस प्रकार जाके हमें बोल देना चाहिए, डायरेक्ट मुँह पे बोल देना चाहिए. भले ही थोड़ी देर के लिए वो दुखी क्यों ना हो, थोड़े देर अगर वो दुखी हो जाते हैं वो चल जाएंगे दोस्तों. लेकिन कैसा है, पीछे निंदा चुगली करना बेकार है. जो बोलना है मुँह पे बिल्कुल डायरेक्ट, ऐसा भी नहीं कि गलत बोल दीजिए, डायरेक्ट बोलना है. जो बोलना है डायरेक्ट मुँह पे. पीछे बड़बड़ वाला सिस्टम कभी नहीं होना. पीछे बड़बड़ किए उससे क्या होएगा. जो बोलना है डायरेक्ट, गलती हो गई समझे बोल दें डायरेक्ट आके कि भाई आपकी गलती हो गई जी. पीछे बड़बड़ से क्या मतलब है. हम बाबा के सेवक है, ठीक है, और अगले जो हम जिसकी निंदा कर रहे हैं वो भी बाबा के सेवक है. तो हम जब सेवक एक की निंदा कर रहे हैं, तो हमने किस प्रकार से नियम का पालन कर लिए. फिर क्या नियम का पालन करने अपन ने फिर. और देखिए दोस्तों, नियम तो यही है कि हमें कुटुंबा तो सेवका एकता कायम करने, कि हम फिर किस प्रकार एकता काम किए हमने. फिर बस बोलने से ही हो गया हम बाबा के सेवक है, बाबा की सेविका हूँ, बाबा का सेवक हूँ, ऐसा दोस्तों बोलने से नहीं होता. हमें नियम का पालन करना ही पड़ता है. कि मतलब देखिए जी, हमने अगले आदमी की निंदा की, अगले सेवक सेविका की निंदा की है, ठीक है. हमने निंदा की है, उनको पता नहीं चला. हम ये सोचते कि मैं यहाँ उसकी निंदा कर रहा हूँ, उनको क्या पता, वो तो अपने घर में बैठे हुए हैं, हम उनको क्या पता कि मैं उसकी निंदा कर रहा हूँ करके. लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हम चाहे जो भी बोलेंगे जो भी करेंगे सब बाबा देख रहे, ठीक है ना, सब बाबा देख रहे जी दोस्तों. हमने अगले को बोले बाबा सुन रहे, फिर हमने कौन से प्रकार से नियम का पालन कर लिए बताइए मुझे अब, है कि नहीं. इसलिए दोस्तों सेवक और सेविका, तो सेवक सेविका दोस्तों अच्छे प्रकार से रहना चाहिए. कोई निंदा चुगली करने से मतलब नहीं उठता. तो अगर झगड़ा झाला था तसा झाला, दोस्तों क्या मतलब होता है बोलने से. देखिए उदाहरण के समझ लीजिए, अगले आदमी घर में झगड़ा हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम गड़बड़ हो गई. अब हो गई तो हो गई ना, हमें उनसे बात करने से क्या मतलब है. अगले दो सेवक के पास हमें उनकी चर्चा खोलने से क्या मतलब है. उनने जो गलती की है वो अपने कर्म से चुके, उनने गलती की दोस्तों अपने कर्म से वो चुके, हो गया ना उनका काम खत्म. अब वो बाबा देखेंगे उनको अब क्या करना है उनके हाथ. तो लेकिन हम क्यों टांग अड़ाए वहाँ, अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं हम दोस्तों. ज़्यादा कर तो यही गलती करते हैं कि अगले के घर में चाहे झगड़ा हो जाए, वो अपने कर्म से चुके, तो हम भी और चुकेंगे अपने कर्म से. जा दो सेवक के पास और बताएंगे भाई तेरे झगड़ा लगा, बड़े खराब बड़े नंगे बोलते बहुत खराब है. दोस्तों इस प्रकार से बोलना, हम खुद की कर्म खराब कर रहे हैं. हम खुद के कर्म दोस्तों हम खुद ही खराब कर रहे हैं. इसलिए भले ही अगले आदमी घर में झगड़ा हो गया हो, वो अपने कर्म है चुके, राग लाए उनने, है कि नहीं, गुस्सा किए, राग लाए, जो भी किए होंगे, वाइट व्यसन कैसे भी किए होंगे, उनने गलत शब्द है दोस्तों उनने कैसे भी किए होंगे, लेकिन वो खुद के कर्म है चुके. हमें अपने कर्म है दोस्तों कभी नहीं चुकना है. हमें कभी अगले के आदमी की निंदा चुगली नहीं करना है कि भाई तो तसाच आएगा तो तसाच बोलन. क्या मतलब है ऐसा बोलने से. हम अपने क्यों कर्म खराब करें.
हमें दोस्तों अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होंगे परमात्मा उसी के प्रिय होंगे, उसके साथ सोचो खड़े रहेंगे। याद रखिएगा दोस्तों। तो हमें अपने कर्मों के तरफ देखते हुए, कर्मों की तरफ मद्देनजर रखते हुए किस प्रकार सेवकों के साथ व्यवहार रखना चाहिए, चलिए जानते हैं दोस्तों। इधर आइए, अब मैं बता थोड़ा थक गया दोस्तों मैं। तो देखिए जी कैसा दोस्तों, देखिए हमारी जो आदत रहती है, हम कभी कभी कैसा करते हैं, आदत के हम मतलब गुलाम बन जाते हैं कि हमने जो आदत गिरा है हम उसी आदत को कंटिन्यू करते रहते हैं। ठीक है, हम चाहे फिर हमारी चाहे कैसी भी आदत क्यों ना हो, कभी कभी क्या होता है कि देखिए हमारी ये आदत ही होती है कि उनके बारे में निंदा ही करेंगे। जा उधर अगले सेवक अपने कर्म में चुके तो हम भी बराबर उनके चुकेंगे, हम भी उनकी निंदा करेंगे ही करेंगे। अब दोस्तों आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमें अपने कर्म किस प्रकार अच्छे बनाना चाहिए कि हम मतलब अगले आदमी को उनकी गलती भी बता दे कि भाऊ आपने ऐसी गलती की है जी, भाई आपने ऐसी गलती की है जी, और हम अपने कर्म से ना भी चुके। तो आइए दोस्तों आपको बताता हूँ कैसा कैसा हमें करना चाहिए। थोड़ा उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि किसी के घर में थोड़ा झगड़ा हो गया समझो, ठीक है, अगले आदमी के घर में थोड़ा झगड़ा वगैरह हो गया, ठीक है, हमें भी कैसा है दोस्तों उनके बारे में निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। भले ही हमारे को अगर बोलू सा लग रहा है कि मैं मतलब टोकूंगा ही टोकूंगा, तो कैसा उनके आगे आप जाइए कि भाई और भाऊ कि आपके से थोड़ी गलती हो गई, आपसे थोड़ी गलती हो गई जी, आपको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए था, आप थोड़ा गलत राह पर चले गए, कैसा है जी आप थोड़ा बाबा से माफ़ी मांग लीजिए, इस प्रकार से आगे चल के आप मत बोलिएगा। दोस्तों ये क्या हो गया कि हमने जो बोले अगले आदमी को उनको समझ जाएगा, उनको उल्टी गलती पता चलेंगे कि मैंने सही में सच में मैंने से गलती किया, मैंने से गलती की, तो मुझे इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए था, इस प्रकार से मुझे नहीं काम करना चाहिए था। दोस्तों हमारे बोलने से उनका ही फायदा होगा, हम पीछे बोलेंगे तो उनको क्या पता चलेगा, हम तो अपने कर्म में चुक रहे ना, पीछे उनकी निंदा चुगली करेंगे। तो दोस्तों बोलना ये तो आगे जाके बोलिए कि भाई तुम्ही कर्म ना चुक लिया, भाऊ तुम्हें अपना कर्म ना चुक लिया जी, थोड़ा कर्म सुधारा आपने, थोड़ा अच्छा ना रहा। दोस्तों इससे क्या होगा कि अगले आदमी की भी मतलब उनको पता चलेगा, उनको उनका गलती का एहसास होएगा कि मैंने बाबा सही में गलती किया है, लेकिन मुझे इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ये सब कब पता चलेगा उनको, जब हम उनके खुद आगे जाके उनको बोलेंगे, हम खुद हम उनको टोकेंगे। दोस्तों भला ही उस समय उन्हें बुरा क्यों ना लगे, लेकिन हमें अगर बोलना ही है, हमें अगर अगले आदमी की निंदा चुगली करना ही है, आगे जाके बोलिए, समझो हमारा पेट भी भर जाए निंदा चुगली करके उनको बोल के, हम अपने कर्म से ना भी चुके। दोस्तों हमारे को पुण्य कैसा मिलेगा कि हमने अगले भटके आदमी को हमने उसको राह दिखाए। जो व्यक्ति भटक गए मुद्दे से, है कि नहीं, थोड़ा गर्म हो गए, थोड़ा ज़्यादा टेंशन में आ गए, झगड़ा हो गया, अगर हम उनको अच्छी राह दिखा रहे दोस्तों हमारा एक पुण्य बढ़ गया, हम अपने कर्म अच्छे किए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करना चाहिए कि समझो अगर हमारे को नहीं जम रहा है कि हम दोस्तों अगले आदमी की निंदा चुगली किए समय नहीं रह पा रहे, डायरेक्ट आगे जाके बोलिए कि भाऊ आपसे गलती हो गई जी, आप ऐसी गलती मत कीजिए। इससे क्या होगा कि अगले आदमी को राह भी मिलेंगी, बहुत बड़ी सीख भी मिलेंगी कि मुझे ऐसी गलती आगे चल के नहीं करनी चाहिए। दोस्तों हमारा पेट भी भर जाएगा इधर कि हमने समझो अगर दोस्तों हम निंदा चुगली किए बगैर बिना नहीं रहते, भले ये मार गए सेवक है, लेकिन हम निंदा चुगली किए बिना नहीं रहते, डायरेक्ट जाके बोल दीजिए ना, भाऊ आपकी गलती हो गई जी, गलती हो गई, आप अगली बार ऐसी गलती मत कीजिएगा। इससे दोस्तों कैसा है उनको अपनी गलती की राह पता चलेंगी और हम अपने कर्म से नहीं चुकेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का मुद्दा यही था कि हम सेवकों ने, परमात्मा मार्ग के सेवकों ने किस प्रकार एक मेक के साथ वागणूक रखनी चाहिए कि अगले आदमी को बुरा भी ना लगे और हम अगले आदमी की निंदा चुगली भी ना करें। तो देखिए जी मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि मतलब कैसा, देखिए मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो दोस्तों जो भी देख रहे होंगे मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। हमारे परमात्मा मार्ग के सेवक जो सभी अच्छे रहते, कोई गलत नहीं रहते, लेकिन कैसा है दोस्तों हमें अपने गलती का एहसास होना भी चाहिए। भला ही हम नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने गलती का एहसास होना भी चाहिए कि मैं किस प्रकार कर्म कर रहा हूँ, कैसे में कर्म रखना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, दोस्तों हमें सब पता रहना चाहिए, है कि नहीं। दोस्तों मेरा यही मुख्य उद्देश्य था कि कैसा है हमें अगर किसी का भला नहीं कर सकते, हमें किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सक रहे हैं तो हमें किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा सोचना है तो अच्छा सोचिए, गलत सोचना है तो गलत भी मत सोचिए दोस्तों। और कैसा है ये वीडियो का दोस्तों मुद्दा यही था कि हमें किस प्रकार सेवकों के साथ व्यवहार रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल परमात्मा एक तक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी सेवक सेविकाओं को, छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार जी।